हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। टुडे क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक एक्सरसाइज नेम फर्स्ट फॉर एनसीईआरटी बुक, ठीक है, मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक क्लास 12, ठीक है। एक्सरसाइज नेम है रिलेशन एंड फंक्शन एंड टॉपिक मीन्स क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो स्टूडेंट, इसके प्रीवियस वीडियो में लोग ऑलरेडी क्या हुए प्रीवियस 2 एक्सरसाइज 1.1, 1.2 कंप्लीट किए थे। इसी के बेस पे क्या होता है, हम टॉपिक कंटिन्यूअस रखते हुए न्यू टॉपिक ले रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्टिबल एंड इनवर्स ऑफ फंक्शंस। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है प्रीवियस ईयर में क्या हो गया, सीबीएसई से कट गया था, बट अभी इसमें कोई सिलेबस जारी नहीं हुआ है। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, हम इसको कंप्लीट सिलेबस बता रहे हैं आपको। 1.3 टॉपिक का है। तो फर्स्ट शुरू करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। इसमें स्टूडेंट क्या होते हैं कि गिवन 2 और मोर फंक्शंस गिवन रहते हैं, उनको क्या करते हैं कंबाइंड फंक्शन में क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इसको हम पहले इसका डिफिनेशन बता देना क्या हो रहा है। लेट एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, जी सच दैट बी टेंड्स टू सी। The two function then composition f and g denoted by g order f, इसको साइडली लोग बॉक पढ़ते हैं, ठीक है ना। g order f, g ऑपरेशन f, ठीक है, is defined as the function of g order f such that a tends to b। इसका मीन क्या होता है कि हमारे पास देखो ये गिवन है, इसको क्लियर कर दे रहा हूँ कैसे, मतलब क्या होता है इसका। ये देखो गिवन क्या है, f such that a tends to b and g such that b tends to क्या हो गया c। देखो इसमें क्या होगा, तो ध्यान देना, इसमें f और g में फर्स्ट का जो रेंज होगा, अगर क्या होता है g का क्या होगा, डोमेन फाइंड होता है, तो रिलेशन कैसा होता है, रिलेशन इस टाइप होता है। g इधर ले लेंगे तो g ऑर्डर f such that ले लेंगे फर्स्ट एलिमेंट a एंड लास्ट क्या हुआ सेट सी। मीन्स क्या हुआ, इसको जी ऑर्डर एफ या गॉफ क्या बोलते हैं, सच दैट ए टेंड्स टू बी। अगर इसमें अगर इस टाइप क्वेश्चन दिया रहे आपको, जैसे मान लो यहाँ पे जी अगर गिवन है, जी सच दैट ए टेंड्स टू बी, ठीक है, एफ सच दैट बी टेंड्स टू सी है। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, देखो इसका जो रेंज है, इसका डोमेन आ रहा है, तो इसमें क्या आएगा, ये फर्स्ट लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे, क्या आ जाएगा, of such that a tends to। मीन्स ध्यान देना, इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेते हैं, जिसका क्या होता है डोमेन अगले के रेंज से, जैसे इसका रेंज इसका डोमेन सेम एज है, इसका मीन्स क्या हुआ, तो इसमें गॉफ, इसको जी फंक्शन पहले लिखेंगे, गॉफ एफ सच दैट जी। जैसे यहाँ देखो क्या है, हमने लेट कर लिया, हमारे पास ए बी सी 3 सेट है, तो एफ जो शो कर रहा है एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, एफ ए का फंक्शन है इक्वल टू किसके, बी की है। इसका मतलब स्टूडेंट क्या हो गया कि एफ ए इक्वल टू किसके होगा, बी की होगा। अगर मैं इसको मैं शो करूं तो यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर इसको वाई ले लिया जाए तो यहाँ हो गया वाई टेंड्स टू क्या आ जाएगा, एफ एक्स, यानी एक्स किसका ए का है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ देखो है ना, यहाँ देखो क्या है, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी है। अगर एक्स एलिमेंट ए का है, वाई एलिमेंट किसका है आपका, बी का है, तो एफ एक्स इक्वल टू किसके हो जाएगा, वाई की। तो यह हमारे पास एफ एक्स हो गया। जी लिया जाए, जी क्या हुआ, बी का, देखो जी में क्या डोमेन क्या है, बी है, और ये क्या है आपका सी है, तो जी के क्या होगा, किसका फंक्शन होगा, इस वाई का होगा, तो जी क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू किसके हो जाएगा, सी। मान लो कोई जेड मान लेता हूं, तो इक्वल टू क्या हुआ, जेड के, जी वाई की वैल्यू क्या है, एफ एक्स रख देंगे, एफ एक्स इक्वल टू क्या हुआ, जेड। तो इस साइड अगर आपको वैल्यू अगर क्लियर हो रहा होगा, तो इसमें क्लियर सिंपली पॉइंट ये ध्यान देना है कि अगर एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी है, तो अगर इसका रेंज नेक्स्ट का क्या होता है, डोमेन होता है, जिसका डोमेन फंक्शंस होगा उसको हम फर्स्ट लिखेंगे और एफ को लास्ट लिखेंगे, जी ऑर्डर एफ सच दैट ए टेंड्स टू, बस ये जो मैच करेगा उसको हम फ्री कर देंगे, बस ए और क्या होगा, सी। तो इसको इसके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे देखो आता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से बोलता है, मैं बता रहा हूँ आपको जस्ट
एग्जाम में क्वेश्चन जो इसका आता है काफी सिंपल से है, अभी करने आपको आ जाएगा, बस थ्योरी बता रहा हूँ थ्योरिकल टॉपिक क्या होता है। तो यहाँ पे मतलब सपोज कर लेते हैं कि मान लो कोई gx की वैल्यू दे दिया है, मान लो x स्क्वायर है, या x की वैल्यू देखो क्या है आपका, इस टाइप दे दिया, मान लो हमारे पास हो गया sin x हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ कर दिए इसमें आपका कि इसमें कब होगा जान, तो मैं पूछ इसमें गॉफ निकालो, गॉफ और क्या निकालो, फॉग निकालो, तो इसको ये पूछ देता है। इसमें ध्यान देना गॉफ कब आएगा, जब इसमें ऐसे दिया रहेगा f such that r tends to r, g such that r tends to r, तो गॉफ कब आएगा, जब f का रेंज इसका डोमेन है, बिल्कुल है, हम गॉफ निकाल सकते हो, गॉफ निकालते हैं और गॉफ ऐसे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे बाहर x, इसको कैसे राइट करेंगे, g यहाँ राइट किया हुआ है ना, f(x) क्या होगा, ब्रैकेट में कर लेंगे, अब g हो गया, f(x) वैल्यू क्या है, देखो sin x, यहाँ लिख देंगे sin x। अब देखो gx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, तो g के प्लेस पे क्या कर दो, साइन रख दो, तो क्या आ जाएगा, g साइन हो जाएगा, ये निकालना ही है, g साइन, इसका मान sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर। इस टाइप से क्या आ जाता है, गॉफ आ जाता है। अगर आपको फॉग निकालना है तो ले देंगे x आपका, तो ये आ जाए क्या आपका f, अंदर क्या होगा gx। अब देखो गॉफ में क्या दिया, फॉग में क्या देखना है, g का जो रेंज है इसका डोमेन है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो हमारे पास अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया f हो गया, देखो gx की वैल्यू क्या, x स्क्वायर है, x स्क्वायर राइट कर दिया। अब देखो f(x) स्क्वायर फाइंड करना है, f(x) की वैल्यू क्या है, sin x है, तो x के प्लेस में क्या करोगे, स्क्वायर रख देंगे यहाँ पर, तो f(x) स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा, sin x का स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। अभी मैं बुक्स का एग्जांपल नहीं लिया, बस थ्योरेटिकल टॉपिक बता रहा हूँ आपको, इसके बाद हम बुक्स का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद जो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनवर्टिबल एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, दो हमें पढ़ना है, इनवर्स ऑफ फंक्शंस है, इनवर्स ऑफ फंक्शंस, इनवर्टिबल एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, या इनवर्स शो करते हैं। इसका पहले डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। इफ f such that x tends to y is denoted to be invertible if exists a function g such that a y tends to x such that क्या हुआ, गोफ इक्वल टू आई एक्स, फॉग इक्वल टू आई वाई, द फंक्शन g is called the invertible of the matrix f डिनोटेड बाय f। अब देखो ऐसे क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, हम बता दे रहे कैसे होता है। देखो इसमें क्या होता है, गिवन फंक्शन इनवर्टिबल होता क्या है, से आपको ऐसे गिवन रहेगा, x टेंड्स टू y रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास ये फंक्शन है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स में क्या करना है, इसको हम चेंज कर देंगे प्लेस को, या किधर कर देंगे, इधर लाओगे तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, सच दैट y टेंड्स टू क्या होगा। इनवर्स कैसे क्या होता है, इनवर्स में देखो क्या होता है, जो फंक्शन का क्या होता है, फंक्शन f ऑफ क्या होता है, जो रेंज होता है, रेंज होता है, f इनवर्स ऑफ क्या होता है, डोमेन होता है, ये ध्यान देना आपका। और f ऑफ क्या होता है, डोमेन होता है, ठीक है ना। डोमेन जो होगा वो क्या होगा, f इनवर्स ऑफ क्या होगा आपका, रेंज स्टूडेंट होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखो इसमें क्या है, अगर इसको हम अच्छे से किया इससे मैच कराएं, हमारे पास क्या है, f such that x tends to y, f इनवर्स such that y tends to क्या है, x। अब देखो इसमें क्या है, ये तो गिवन नहीं है, बट यहाँ पे अगर g such that क्या होता है, y, मतलब जो इसको लिखा है क्या लिखा है, g such that y tends to x, तो समझ सकते हो g क्या है आपका, g इक्वल टू क्या, f इनवर्स है। तो यहाँ देखो आगे राइट किया है, such that क्या हुआ, देखो यहाँ द फंक्शन क्या बोला, g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f, g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f, तो इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। इसका मतलब देखो यहाँ पे इस टाइप से बता दिया है आपका। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या होता है, ध्यान देना, किसी फंक्शन का f इनवर्स से अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं तो इसका मतलब क्या आता है, i आता है। अब तो f इनवर्स की वैल्यू क्या है, ये है ना आपका, अगर रखोगे तो क्या हुआ, तो हमारे पास क्या हुआ, i ही आएगा आपका।
देखो यहाँ पे लिखा है ना गॉफ दिया आई दिया है, फॉग क्या है आई वाई। अच्छा आई एक्स आई वाई क्यों दे रहा है स्टूडेंट, देखो आपको अगर मैं इसको लूंगा अच्छे से, देखो बता दे रहे कैसे होता है, ऐसे क्यों दे रहा है आई एक्स आई वाई, देखो यहाँ पे समझो तो पता होगा इनवर्स का किसी उसी फंक्शंस के ऑर्डर से अप्लाई करोगे तो क्या होगा आइडेंटिटी आता है। अगर हम गॉफ निकालने जाए तो समझ लेना इसकी वैल्यू क्या है, एफ इनवर्स है, ठीक है। अब देखो अगर हमें गॉफ निकालेंगे, गॉफ कब आता है जब फंक्शन का रेंज इसका डोमेन सेम है, तो इसमें क्या अगर इसको लिया जाए तो गॉफ आ जाएगा, क्या जाएगा गॉफ सच दैट यहाँ क्या आएगा यक्स टेंड्स टू क्या होगा, यहाँ हमारे पास क्या होगा एक्स होगा। तो इसमें देखो मैं लिखा हुआ यक्स आएगा, तो इसका मतलब गॉफ जान दो क्या होता है, गॉफ मीन्स आप ये कर सकते हो गॉफ ये वैल्यू किसकी है, इसकी वैल्यू एफ इनवर्स होगी, एफ इनवर्स ऑर्डर क्या हुआ एफ, इसको हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी, यक्स क्यों लगाया इक्वल टू क्या है यक्स है। बट अगर मैं ऐसे कर दूं अगर फॉग लगाऊं तो ये हमारे पास क्या है जी ऑर्डर जी सच दैट वाई टेंड्स टू एक्स है, एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई है। अब देखो हमें फॉग निकालना है, इसका क्या होता है रेंज, इसका डोमेन है, तो इसको हम इससे मैच करा देंगे, तो क्या लिखेंगे एफ ऑर्डर जी सच दैट वाई टेंड्स टू वाई। अब देखो ये जी मीन्स क्या जानते हो ना, जी मीन्स क्या होता है एफ इनवर्स होता है, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी में कौन सा आएगा आई वाई आएगा, यहाँ हमारे पास आई वाई होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमें इनवर्स निकालना होगा तो नॉर्मली देखो ये ध्यान देना एफ का रेंज और क्या होता है इनवर्स का डोमेन होगा और एफ का डोमेन इनवर्स का क्या होगा रेंज होगा, ये क्लियर करना है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या होता है अगर हम किसी भी इनवर्स का सेल्फ में क्या ऑर्डर अप्लाई करते हैं ऑलरेडी क्या होता है आइडेंटिटी कंफर्म आएगा, आइडेंटिटी होता है। ये आप लोग इसमें अच्छे से क्या करना लर्न कर लेना। एक और पॉइंट बता दे रहा हूं मैं आपको, जैसे भी आगे प्रूव कर दूंगा। जैसे जी ऑर्डर एफ का अगर इनवर्स दिया है ये वैल्यू क्या आता है एफ इनवर्स ऑर्डर क्या होता है जी इनवर्स। बट अगर एफ ऑर्डर जी का अगर इनवर्स दे रहा है तो जी इनवर्स ऑर्डर क्या आएगा एफ इनवर्स। स्पेशल फॉर्मूले होते हैं एग्जामिनेशन में आए क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। और चलते हैं आगे। इसमें देखो एक पॉइंट और दिया है कि ये जो 1 1 1 देखो इनवर्टिबल मैट्रिक्स किसे कहेंगे जो 1 1 भी हो 1 2 भी हो, विच इज फंक्शन इज वेरीफाई द 1 1 एंड 1 2 देन गिवन फंक्शन इज कॉल्ड द क्या होगा इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन। कभी एग्जाम पूछे प्रूव दैट गिवन फंक्शन इनवर्टिबल, से क्वेश्चन ऐसे आ गया एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, बताओ एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स है, इनवर्टिबल है कि नहीं है। तो क्या करना है आपका, इसका हम इनवर्स फाइंड कर लेंगे। इनवर्स फाइंड करने में अगर इसमें कब फाइंड करेंगे तो इसको चेक करना पड़ेगा 1 1 एंड 1 2। अगर 1 1 भी 1 2 दोनों वेरीफाई हो जाता है इसका मतलब फंक्शन कैसा है इनवर्टिबल। मैं 1 1 1 2 प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। अब चलते हैं इनवर्स निकालते हैं कैसे स्टूडेंट। इससे हमारे पास गिवन कोई फंक्शन मान लो हो गया ऐसे दिया गया, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स दिया है, ठीक है। फाइल इसको हम सही दे देते हैं, मान लो ऐसा हो गया एक्स प्लस ऐसे हो गया। इसका इनवर्स पूछ रहा है, इनवर्स फाइंड करो। कुछ नहीं करना आपको, इक्वल टू तुरंत क्या मानना है वाई मानना, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स वाई, इससे एक्स वैल्यू फाइंड कर लो, इधर कर दोगे 1 इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स, 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स कॉमन वाई माइनस 1, एक्स इक्वल टू क्या हुआ 1 डिवाइड बाई वाई माइनस 1। अब इसमें ध्यान दो ये हमारे पास आ गया, तो एक्स वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हो। एक्स वैल्यू क्या आएगा एफ इस साइड कर दो, एफ इनवर्स क्या हुआ वाई हो गया। ये किसकी वैल्यू है एफ इनवर्स वाई इक्वल टू 1 बाई वाई माइनस 1। इसको रिप्लेस कर दो वाई वैल्यू पे एक्स कर दो टाइम्स टू एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1 बाई एक्स माइनस 1। ये इनवर्स निकालते हैं इस टाइप से आपका, सिंपल ही है। तो इस टाइप से आप काफी क्वेश्चन में करवाऊंगा भी आपको, एग्जाम्पल भी क्वेश्चन भी। और नेक्स्ट वीडियो में अभी थियरी पर टॉपिक बढ़ा दिया, थियरी में क्या होता है इस कंपोजिशन फंक्शन क्या होते हैं एंड इनवर्टिबल को वेरीफाई किया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इस पर क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। थैंक्स स्टूडेंट।